जो 2014 वाला ट्वीट है वो तो इंतहाई गलत जुबान, मतलब के इंडिया के रिलीजन के बारे में, उनकी जो मतलब के गाय माता है उनके बारे में, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये इतने बेगैरत, इतने जलील लोग हैं कि भाई एक देश को आप बुरा भी बोलते हो, पीएम है उसको आप बुरा भला भी बोलते हो, उनको हिंदू भी बोलते हो, उनको काफिर भी बोलते हो, गजबा हिंद भी करना है आपने, सारी बातें करते हैं। लेकिन आज आपने हिंदुस्तान भी जाना है। सबसे पहला रास्ता पाकिस्तानी फैंस जो है वो इस तरीके से होकर वो जो है हिंदुस्तान जाएंगे मैच देखने। ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पीस, ओप्स दैट्स देयर मां काली मां। इतनी चालाकी कर रहा है इंडिया कि हमारे खिलाड़ियों को बिरयानियां खिला दी हैदराबाद की और 2 लोगों को हार लेके खड़ा कर दिया। हमारे सारे खिलाड़ी कह रहे हैं वाह भाई इंडिया में क्या हमारी मेहमान नवाजी हुई, वाह भाई हमें हैदराबादी बिरयानी खिला दी। यार एक तो वो इतना डैशिंग, इतना हैंडसम, इतना कूल है। जय हिंद दोस्तों, जब पाकिस्तानी टीम भारत पहुंची उसका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। भारत के लोगों ने पाकिस्तान से चल रही इतनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर उनकी हॉस्पिटैलिटी में कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की वायरल हो रही बातों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को ठेस पहुंचाई है। ज़ैनब अब्बास के 3 पुराने ट्वीट्स अचानक से वायरल होने लगे जब वो भारत वर्ल्ड कप 2023 को कवर करने पहुंची, जिसमें उन्होंने हिंदू गॉडेस माँ काली और सनातन में पवित्र माने जाने वाली गाय को टारगेट किया था। उनका एक ट्वीट कश्मीर मुद्दे पर भी था। इस मसले के चलते उन्हें भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। खबर यह है कि वो भारत से यूएई चली गई हैं। वही दूसरी ओर पाकिस्तानी फैंस लगातार वीज़ा न मिलने पर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़ैनब के भारत छोड़ने को लेकर चर्चाएं जोरों पे हैं। ज़ैनब अब्बास ने अपने ट्वीट में लिखा है, हा हा हा, ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पीस, ओप्स दैट्स देयर मां काली मां। अगर ये जिस मां काली को जो इसने डिफेम किया है, अगर इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को कोई डिफेम करे, हजरत इब्राहिम को कोई डिफेम करे, तब तो आप सर तन से जुदा बोल दीजिएगा। तो इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जितना वैल्यू अगर एक मुसलमान धर्म के लिए उसके अल्लाह और पैगंबर रखते हैं, उतना ही वैल्यू एक सनातन के लिए उसके भगवान रखते हैं, उसकी देवियां रखती हैं। तो आपने अपने आप को, इस ज़ैनब अब्बास ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाला कि वो किसी के धर्म के गॉडेस को वो मलाइन करे? तो इसलिए डिपोर्ट तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसको रिहा कर दिया जा रहा है, इसको इज्जत दे दी गई है। क्योंकि जब भी हम सच भी बोलते हैं, हम अगर सही भी बोलते हैं, कुरान किसी में लिखी हुई बात को भी अगर बोल देते हैं तो गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। अब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि प्रॉफेट मोहम्मद की 4 बीवियां तो नहीं थी, वो तो 9 बीवियां थी, तो ये तो सच है ना, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई कुरान में तो 72 वर्जिन हूर की बात नहीं है, फिर ये झूठ झाट क्यों फैलाया जा रहा है, इसमें भी गुस्ताख रसूल की सजा हो जाती है। मैं अगर बोल देती हूँ कि भाई हजरत अली का सीना चीरा था तलवार से मुसलमान उनके बगल के नमाजी ने, तो भी गुस्ताख रसूल हो जाता है। तो सच बोलने पर भी इस्लाम धर्म में गुस्ताख रसूल है। तो जब ये अगर सनातन धर्म के भगवान को, देवी देवताओं को मलाइन कर रही है, तो इसके लिए गुस्ताख राम क्यों नहीं हो सकता है? ज़ैनब अब्बास ने इंडिया छोड़ दिया है। ज़ैनब अब्बास इंडिया छोड़ के दुबई चली गई हैं और इस इंडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। देखो यार, बात जो है ना, हम पाकिस्तानी लोग जज्बाती होकर सोचने लग जाते हैं। अरे बात जज्बाती नहीं होना, आपको न्यूट्रल रह के सोचना चाहिए, एज मुस्लिम होकर सोचना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं, ज़ैनब अब्बास के 3 ट्वीट्स आ रहे हैं। एक ट्वीट उन्होंने 2014 में किया था और 2 ट्वीट्स 2019 के हैं। अब आपको पता है कि एक ट्वीट में उन्होंने कश्मीर का तस्करा किया जो कि 2019 का है, और जो 2014 वाला ट्वीट है वो तो इंतहाई गलत जुबान, मतलब के इंडिया के रिलीजन के बारे में, उनकी जो मतलब के गाय माता है उनके बारे में, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिलीजियस मैटर पे मेरा ये मानना है कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप अगले को हर्ट कर देते हो, फिर अपॉलॉजी से कोई बनता नहीं है, क्योंकि रिलीजन बड़ा प्यारा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं एज मुस्लिम बहुत प्राउड फील करता हूँ। बहुत सारे लोग हिंदू हैं, वो इस हिंदू बहुत प्राउड फील करते हैं। हर एक को अपने रिलीजन पे प्राउड करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये जो खूबसूरत पतला बदन लेके भाग चुकी है
हिंदुस्तान से। अब पाकिस्तान की सारी मीडिया यही बोल रही है कि ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाया गया है। जो हिंदुस्तान को हर रोज वीडियोस बनाकर बुरा भला बोलते हैं, वो भी आज वीजे के लाइन के लिए खड़े हुए हैं। भाई कैसे लोग हो तुम लोग, इतने बेगैरत, इतने जलील लोग हैं कि भाई एक देश को आप बुरा भी बोलते हो, एक देश को आप गालियां भी निकालते हो, एक देश के प्राइम मिनिस्टर 150 करोड़ आवाम के जो पीएम है उसको आप बुरा भला भी बोलते हो, उनको हिंदू भी बोलते हो, उनको काफिर भी बोलते हो, गजबा हिंद भी करना है आपने, वो ईटीसी आप सारी बातें करते हैं, लेकिन आज आपने हिंदुस्तान भी जाना है। अच्छा, बड़ी बात तो यह है कि ये जो लड़की थी ये पहली फुर्सत में भाग गई। ये बातें आ रही है कि इनको डिपोर्ट किया गया। भाई उसको जब पता चला कि मेरे ऊपर जो है एफआईआर कटी है या मेरे ऊपर केस हुआ है, भाई ये तो हर किसी का हक बनता है। अब मैं अगर कल को पाकिस्तान जाऊंगा, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मैं अगर कल पाकिस्तान आ जाऊं तो क्या ये जो आम बुकलंडी वाले हैं ये मेरे ऊपर केस नहीं करेंगे? भाई 2 सेकंड के अंदर ये लोग मेरे ऊपर जो है हजारों एफआईआर काट देंगे। तो यही मसला था कि वो उसने अपने 2 पतले पांव और 2 और अंदर ले लिए और हिंदुस्तान से भाग गई दुबई। अब जो है 2 रास्ते बचे हैं। सबसे पहला रास्ता, पाकिस्तानी फैंस जो है वो इस तरीके से होकर वो जो है हिंदुस्तान जाएंगे मैच देखने, या फिर भाई हिंदुस्तान से वापस टीम को बुला लिया जाएगा। पाकिस्तान टीम वापस बुला लो, वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दो और पाकिस्तानी टीम से कहो कि वहां पे खाना ना खाए, टट्टी भी ना करे, भूख हड़ताल पे बैठ जाए, वहां पर नरेंद्र मोदी जी के घर पे जाके पत्थरबाजियां करे। जब तक पाकिस्तानी फैंस को वीजा नहीं मिलेगा